ओके। हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने 2020 स्पेशल एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेके आई हुई हूँ। कल परसों आपका एग्ज़ाम है तो आपने सवाल भेजा है, मैं फटाफट इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, राइट डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 डिफरेंसेस मैंने यहाँ लिख दिया है कि क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो आपको अच्छी तरह पता, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो हम नहीं देते हैं, खुद से कंप्यूटर ले लेता है, उस परिस्थिति में उसको अपन बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं। कहता है मेंबर ऑफ क्लास जो है वो क्या होता है, अपने आप प्राइवेट होता है। अगर हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंबर ऑफ क्लास में नहीं दिया तो वो खुद से खुद क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। जबकि स्ट्रक्चर के केस में वो क्या होता है, पब्लिक होता है। तो दिस इज वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज दिस कि आप जैसे आप मान लीजिए क्लास आपने बी बनाया और इसमें एक पब्लिक मेंबर है, ठीक है, एक्स। अब इस क्लास में अगर हमने डी क्लास बनाया और उसमें बी को इनहेरिट किया, तो यहाँ पर जब आप इनहेरिट करते हैं तो नाउ दिस इज बाय डिफॉल्ट अगेन दिस बिकम्स प्राइवेट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी क्लास है ना, इसमें बी प्राइवेटली इनहेरिट हो रहा है। प्राइवेटली इनहेरिट होने का मतलब होता है कि वॉट एवर मेंबर, प्राइवेट मेंबर बेस का तो कभी इनहेरिट हो ही नहीं सकता, वो तो थंब रूल है इनहेरिटेंस का, है ना। तो जो भी इसमें पब्लिक मेंबर होगा वो डेराइव क्लास में आकर के क्या बन जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा। तो ये होता है केस, किस केस में, क्लास के केस में, ठीक ना। जब आप यहाँ पे डेराइव के वक्त कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते हैं तो यहाँ बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है। इसका परिणाम ये हुआ कि एक्स जो है क्लास डी में इनहेरिट तो जरूर होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसके कारण क्या होगा कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट D1 बनाएंगे और D1 से एक्स को इनहेरिट एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो इट विल गिव यू कंपाइल टाइम एरर। अब बोलिए क्यों देगा एरर, क्योंकि इसमें आकर के वो प्राइवेट बन गया ना, और प्राइवेट को तो आप आउटसाइड क्लास डी के बाहर तो एक्सेस कर नहीं सकते हैं, सो इट विल गिव यू एरर। जबकि अगर इसी चीज़ को हमने क्या किया कि क्लास बी बनाया और यहाँ भी पब्लिक है और इसमें स्ट्रक्ट लिखा है ना, यानी कि स्ट्रक्चर बनाया हमने डी और उसमें बी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, यहाँ प्राइवेट था लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या इनहेरिट होगा, पब्लिक इनहेरिट होगा। तो पब्लिक इनहेरिट होने का मतलब क्या है कि x जो है b का वो d में आकर के क्या रह जाएगा, पब्लिक ही रह जाएगा। अच्छा, जब ये पब्लिक रह जाएगा तो जब आप इस ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस करिएगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू, राइट। तो क्या याद रहा कि ऐसे तो जब हम क्लास में यहाँ अगर पब्लिक हटा दें, कुछ नहीं लिखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होता है, और अगर यहाँ स्ट्रक्ट की वर्ड लिख दें और यहाँ कुछ नहीं लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, पब्लिक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनहेरिटेंस में भी क्या होता है कि जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं और कोई स्पेसिफायर यहाँ नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। इसका मतलब कि जो भी इसका पब्लिक मेंबर है वो डी में आकर के क्या बन जाता है, प्राइवेट। अब प्राइवेट बनने के कारण उसको मेन में आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी तरह हमको पता है कि भाई प्राइवेट को हम सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस करते हैं, राइट। उसी प्रकार से अगर क्लास बी की बात करें अगर, तो बी में डी में बी को इनहेरिट किया हमने, ठीक ना। तो ये स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्लास कीवर्ड था और यहाँ क्या है, स्ट्रक्ट है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होगा। तो पब्लिक में तो कोई इशू नहीं है, पब्लिक ही रह जाएगा। एक्स इसमें आके तो आप आउटसाइड यानी मेन में एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज एज मच सिंपल एज इट लुक्स। 2 मार्क्स क्वेश्चन था, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ। मैं दूसरे सवाल के साथ बहुत जल्दी उपस्थित होती हूँ आपके साथ। आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ डू कमेंट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।